बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं सॉलिड और इनके टाइप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं पहले सॉलिड को टच करूँगा, इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन करूँगा। सॉलिड की खासियत यह है कि इनका शेप और वॉल्यूम मुस्तकिल होता है, ओके, क्योंकि इनके पार्टिकल्स मजबूती से जुड़े होते हैं। इस लेक्चर में हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की तफसीलात पर तवज्जो देंगे और हम ये पढ़ेंगे कि इनकी खसूसियात, मिसालें और इनका इस्तेमाल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू में कैसे होता है। तो आए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सॉलिड को टच करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड और क्लोज टुगेदर इन अ फिक्स अरेंजमेंट। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इन एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं, एक फिक्स अरेंजमेंट में होती है, ठीक है। सॉलिड का एक डिफिनेट शेप और एक डिफिनेट वॉल्यूम होता है, ये तो सब लोगों को पता है, ठीक है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सॉलिड का। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सॉलिड के टू टाइप्स है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा सॉलिड है? दो सॉलिड्स विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये वो सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, किस चीज़ की? एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड कौन सा सॉलिड है? दो सॉलिड्स विच हैव इर्रेगुलर अरेंजमेंट, यहाँ पर रेगुलर है और एमॉर्फस सॉलिड में इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स रेगुलर होते हैं। किस तरह? यहाँ पर आप देखें, इसमें एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरह भी रेगुलर है, इस तरह और इस तरह भी ये रेगुलर पैटर्न में है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें एमॉर्फस सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड में इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। इर्रेगुलर किस तरह है? कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरफ निकले हैं, कुछ एटम्स इस तरफ निकले हैं, कुछ की जो तरतीब है सीधा है, ठीक है, इस तरह, कुछ जो है इस तरह है, कुछ इस तरह है, यानी इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है रेगुलर अरेंजमेंट है, इस तरह, ठीक है। सेकंड पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जब किसी चीज़ का दर्जा हरारत एक ख़ास नंबर तक पहुँचता है तो वो अचानक पिघल जाती है। मसलन अगर बर्फ़ को गर्म करे तो वो एक ख़ास दर्जा हरारत पर जाकर फ़ौरन पानी बन जाएगी। ये दर्जा हरारत इस बर्फ़ का शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर शेपली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये शेपली होता है, इसका एक ख़ास शेप होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड ये शेपलेस होता है, इसका शेप नहीं होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर एक ख़ास अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। इस तरह भी इर्रेगुलर है, इस तरह भी है, इस तरह एक ख़ास अरेंजमेंट यहाँ पर की गई है पार्टिकल्स की। और यहाँ पर आप देखें एक ख़ास अरेंजमेंट नहीं है, इर्रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ना, इर्रेगुलर, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकले हैं, कुछ यहाँ पर निकले हैं, कुछ यहाँ पर निकले हैं, तो ये इर्रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। तो इसी वजह से ये शेपलेस है और क्रिस्टलाइन सॉलिड ये शेप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर है लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट और यहाँ पर है शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर देखें ना, एक लॉन्ग ऑर्डर सा यहाँ से बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर एक शॉर्ट ऑर्डर है, इस तरह ये देखें, फिर इस तरह है, शॉर्ट ऑर्डर है, ठीक है। इस तरह देखें, यहाँ पर एक लॉन्ग ऑर्डर है, इस तरह यहाँ पर देखें, और यहाँ पर शॉर्ट ऑर्डर है, ठीक है, अरेंजमेंट। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।